राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधी रात को एक कस्बे में भालू घूमता नजर आया। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें नजर आया कि भालू बाजार में आराम से चहलकदमी कर रहा है। घूमते घूमते वो एक दुकान के बाहर आ गया और कोल्ड ड्रिंक से भरा फ्रिज टटोलने लगा। इसके बाद भालू शटर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कभी ताले को देखता तो कभी शटर को अंदर की ओर धकेलता। यह सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा और आखिर में थक हार कर वो वहां से निकल गया। रिहायशी कस्बे में अचानक भालू आने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अब आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की एक खबर बताता हूं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग पर गीदड़ ने हमला कर दिया और उन्हें काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। गीदड़ के हमले की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि राकेश सिंह नाम के बुजुर्ग व्यक्ति घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जहां मोड़ पर खड़े गीदड़ को उन्होंने भगाने की कोशिश की, जिसके बाद वो भागने की बजाय उन पर हमला करने लगा। गीदड़ ने राकेश सिंह के हाथ को जबड़े में जकड़ लिया और उसके दांत से राकेश सिंह बुरी तरह घायल हो गए। वहीं शोर सुनने के बाद लोग बाहर निकले, जिन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और तब कहीं जाकर गीदड़ ने राकेश सिंह को छोड़ा और जंगल में भाग गया। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रम विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान बीएचईएल की जमीन पर बने कब्जे को हटाया गया। जैसे ही पूरे दलबल के साथ प्रशासन का पीला पंजा मौके पर पहुंचा, लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान होटल के बाहर लगे अवैध होर्डिंग, डीजे जनरेटर और कब्जाई गई पार्किंग को भी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। हालांकि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन तय समय पर ही अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही ताकि शांति कायम की जा सके। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कार्रवाई को एक तरफा बताया। चलिए खबर अब राजस्थान के अजमेर से। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील से छोड़ा जाने वाला पानी परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। पानी छोड़े जाने की वजह से शहर में जलभराव हो गया है और इससे स्थानीय लोगों की मुसीबत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। झील का पानी महावीर सर्कल से बजरंगगढ़ चौराहे को जोड़ने वाली सड़क पर लबालब भर गया। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पानी सड़क के ऊपर लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि कोई गलती से भी यहां पर दाखिल ना हो जाए। साथ ही आसपास के इलाकों में भी जलभराव होने से लोगों की मुसीबत बड़ी दिख रही है। जिन इलाकों में रोज सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा दिख रहा है। तस्वीरें आपके सामने। चलिए अब राजस्थान के ही अगले शहर अजमेर ले चलता हूं आप लोगों को। अजमेर में लगातार बारिश हादसे का सबब बनती जा रही है। इसी कड़ी में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी एक हादसा हो गया। यहां दरगाह के बरामदे की छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा। सामने देखिए तस्वीरें आपको दिख रही, किस तरह से टुकड़ा जो है वो पूरा टूटकर नीचे गिरा हुआ है, जिससे एक महिला और बच्चा घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद दरगाह कमेटी पर कुछ जायरीन भड़क गए। अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी बारिश की वजह से हादसा हो गया। यहां बदरपुर बॉर्डर पर एक बंद पड़ी बिल्डिंग गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हादसे की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। अब दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आपको बताता हूं। दिल्ली के लाल किले में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में
बड़ी चोरी हो गई। एक चोर दबे पांव मंच से ही करोड़ों का कलश चुराकर फरार हो गया। जिस वक्त यह चोरी हुई ठीक उसी समय मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच गए। मौके का फायदा उठाकर चोर तेजी से कलश लेकर निकल गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। ये पहले कैमरे की तस्वीर है जिसमें देख सकते हैं कि वो हाथ में झोला लेकर जा रहा है। पंडाल से निकलकर वो बाहर आ गया। वहां भी एक कैमरा लगा था जिसमें उसका चेहरा साफ साफ कैद हो गया। वो झोले में कलश रखकर तेजी से भागता दिखा। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। बीते मंगलवार जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में पहुंचे, उनके आने से थोड़ी हलचल बढ़ गई। एक और स्वागत कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी ओर ये चोर 760 ग्राम सोने, 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े कलश को मंच से लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के सागर से धार्मिक जुलूस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विवादित नारेबाजी होने का दावा किया जा रहा है। नारेबाजी करने वालों में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी बताए जा रहे हैं और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। ईद मिलादुन नबी के मौके पर एमपी के सागर में शाम 4 बजे ये जुलूस निकाला गया था। जब ये 3 बत्ती इलाके में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषणबाजी की। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। खास 3 बत्ती पर आकर इनने जो नारे लगाए, सर तन से जुदा, ये कहाँ रह रहे हैं भाई? भारत में रह रहे हैं ना। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी, पम्मा कुरैशी और शहबाज कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको लेकर के हम जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।